हाय फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 की सप्लीमेंट्री इंग्लिश बुक इट सो हैपन का चैप्टर नंबर 1 हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प स्टार्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगन एंड द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमंस. There was one lazy animal that did nothing and said nothing but humph. Even the clever Djinn was at its wits end. फ्रेंड्स, इन सब का ये मतलब है, अभी वर्ड शुरू ही हुआ था कि जो एनिमल्स थे वो वर्क कर रहे थे किनके लिए, ह्यूमंस के लिए। और वहाँ एक लेज़ी एनिमल था, वो कौन था? कैमल, दिस कैमल। और वो कहाँ रहता था? बिल्कुल एंड बीचों बीच में रहता था डेजर्ट के, है ना। ओके, सो चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, मेन चैप्टर। इन द बिगनिंग व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू द एनिमल्स वर जस्ट बिगिन टू वर्क फॉर मैन। देयर वॉज अ कैमल, वहाँ पर एक कैमल था, जो हमने शुरुआत में बताया था कि वर्ड शुरू ही हुआ था और वहाँ एक कैमल था। एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ द हाउलिंग डेजर्ट, जहाँ रेत आती रहती है, आंधी तूफान, रेत की जैसे आंधी नहीं आती, इधर उधर मिट्टी उड़ना, वैसे वाले डेजर्ट में वो रहता था। और कहाँ? मिडल में, बीच में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि किस पोजीशन कहाँ रहता था, तो आप क्या कहोगे? मिडल ऑफ द हाउलिंग डेजर्ट. So now, because he did not want to work, he ate sticks, thorns and prickles. वो क्या खाता था? वो लकड़ियाँ खाता था, कांटे खाता था और prickles वगैरह, ये जो सूखी घास फूस होती थी वो खाता था वो। अब फिर क्या हुआ? एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम ही सेड हम्फ, जस्ट हम्फ. जब भी कोई उससे कुछ बोलता था तो वो क्या कहता था? केवल हम्फ, और कुछ नहीं बोलता था। हम्फ हम्फ यानी वो मना करता था क्योंकि उसे काम करना नहीं होता था और वो बहुत लेज़ी था इसलिए। प्रेजेंटली हॉर्स केम टू हिम, थोड़ी देर बाद हॉर्स उसके पास आया। कहाँ? कब? मंडे मॉर्निंग। व्हेन विद अ सैडल। अब फ्रेंड्स, आप सोचोगे सैडल क्या होता है? सैडल वर्ड का मतलब, सैडल होता है जो घोड़े के ऊपर सीट रखी हुई होती है, उसे कहते हैं हम सैडल, जिसके ऊपर हम बैठते हैं, वो सैडल होती है। किसके साथ आया वो? सैडल के साथ। ऑन हिज बैक एंड सेड कैमल ओ कैमल कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। कैमल, जल्दी आओ और हम सब की तरह ट्रॉट करो, यानी चलो। हम्फ सेड द कैमल, कैमल ने फिर हम्फ कह दिया यानी मना कर दिया। द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, वो चला गया हॉर्स, उसने किसे कहा अपनी बात? मैन को, यानी एक आदमी को जो वहाँ था। प्रेजेंटली, थोड़ी देर बाद डॉग भी आया, उसके माउथ में क्या थी? स्टिक, लकड़ी। और उसने कहा, 1 मिनट, कैमल ओ कैमल कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। हमारे पास आओ, यहाँ आओ और फेच करो, यानी वो डॉग, हाँ डॉग आया हुआ होता है, ये डॉग, और वो कहता है कैमल हमारी तरह फेच करो और कैरी करो, यानी जो स्टिक है उसे लेकर कहीं जाओ। फेच का मतलब होता है कहीं जाना। फिर है हम्फ, उसने कैमल ने क्या कह दिया? फिर से हम्फ कह दिया, यानी मना कर दिया। सेड द कैमल द डॉग, अब डॉग भी चला गया, वो भी क्या करे? तो डॉग चला गया और कहाँ गया? मैन के पास। अब ये मैन कहाँ है? इस आदमी के पास। ओके, फिर बाद में कौन आया? ऑक्स आया, ये ऑक्स। उसने क्या कहा? कैमल यहाँ विद द योक ऑन हिज नेक। वो योक आपको पता है एक फ़ोटो फ्रेम टाइप का होता है, वो लेकर अपनी नेक में रखा हुआ था, उसकी वो लेकर आया और उसने कहा कैमल आओ हमारे पास। उसने भी कहा कैमल हमारे पास आओ और प्लाव करो, यानी इसे जोतो, हल जोतो। कैमल, उसने क्या कहा? कैमल ने हम्फ, जो भी आता था वो हमने पहले भी स्टार्टिंग में पढ़ लिया था कि वो हम्फ कहता था। एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, उसने भी आदमी को कहा। एट द एंड ऑफ द डे मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर। दिन के अंत में आदमी ने हॉर्स, ऑक्स एंड डॉग, तीनों को अपने पास बुलाया साथ में। अब मतलब एक पंचायत सी लगेगी उनकी। देखिए, फिर उसने क्या कहा? 303 आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मुझे माफ़ कर दो तुम तीनों। फिर देखिए, बट दैट कैमल इन द डेजर्ट कांट वर्क,
वो कैमल जो इस डेज़र्ट में है वो काम नहीं कर पाता है, नहीं कर सकता या नहीं करना चाहता, वो कोई कह नहीं सकता क्योंकि वो करना ही नहीं चाहता है। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, इसलिए मैं उसे अकेला छोड़ रहा हूँ और तुम तीनों को उसके बदले का काम करना पड़ेगा, यानी तुम तीनों को डबल काम करना पड़ेगा। पहले तो वो यानी अपना काम करें, फिर उसके बाद वो कैमल का भी काम करें। अभी इसमें गुस्सा आएगा नहीं आएगा? आएगा सबको गुस्सा, दैट्स वेरी कॉमन। So now that camel that made them three very angry, उस बात ने यानी उन्हें अब डबल काम करना पड़ेगा, इसलिए वो बहुत गुस्सा हो गए तीनों के तीनों। एंड दे हेल्ड अ पंचायत, फिर उन लोगों ने पंचायत की एक, कहाँ पर? डेजर्ट के बिल्कुल किनारे पर। एंड द कैमल केम एंड च्यूइंग कड, कड ग्रासेस में पाया जाता है, जो डेजर्ट में ग्रासेस हैं। कड वैसे किसी भी ग्रास में होता है, लेकिन वो डेजर्ट था तो इसलिए वो डेजर्ट की घासों को ही खा पाएगा, और कहाँ की खा पाएगा, है ना। तो वो चबाता हुआ आया और उन पे हंस गया, और उसने फिर से हम कह दिया और चला गया। प्रेजेंटली देयर came along the Djinn who was in charge of all the desert, rolling in a cloud of dust. फिर उसके बाद जब वो चला गया तो वहाँ डीजिन आया। डीजिन कौन है? इन चार्ज ऑफ ऑल द डेजर्ट, यानी कि वो जो डेजर्ट का इंचार्ज, जैसे हमारे स्कूल के मॉनिटर टाइप का होता है, वैसे ही वो डीजिन था। क्या था वो? इंचार्ज। उसे हम डीजिन यानी एक टाइप का जिन ही होता है, लेकिन इसमें डेजर्ट के लिए, इसलिए इसमें डीजिन कहा गया और कुछ नहीं है अलग। फिर डीजिन ऑफ ऑल डेजर्ट सेड द हॉर्स, हॉर्स ने कहा, ओह डीजिन, पूरे डेजर्ट के इंचार्ज, इज़ इट राइट फॉर एनी वन टू बी आइडल, कि किसी के लिए भी ये सही है कि वो फालतू में बैठा रहे? अब डीजिन ने कहा, सर्टेनली नॉट, ज़रूर, उसने कहा बेशक नहीं, यानी नहीं, कोई खाली बैठा रहे ऐसा सही थोड़ी ना टाइम वेस्ट करे। फिर वेल सेड द हॉर्स ने कहा, खैर, देयर इज़ अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट, उसने कहा एक चीज़ है तुम्हारे डेजर्ट के बीच में, और वो चीज़ क्या है? विद अ लॉन्ग नेक, क्योंकि उन लोगों को थोड़ी ना पता कि उनका नाम क्या है, वो तो हम लोगों ने उन्हें नाम दिया हुआ। तो उसने कहा एक तुम्हारे डेजर्ट में तुम्हारे डेजर्ट के, यानी एक डेजर्ट है उसके बीच में एक थिंग है, उसकी लंबी सी एक नेक है, एंड लॉन्ग लेग्स, उसके लेग भी बहुत लंबे लंबे हैं, कैमल के भी लेग लंबे होते हैं ना। एंड हैज़ नॉट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क, उसने एक दिन का काम नहीं किया है मंडे मॉर्निंग से, यानी कि मंडे की मॉर्निंग से उसने रत्ती भर काम नहीं किया बिल्कुल भी। व्यू उसने ऐसी आवाज़ से निकाली, और किसने निकाली? डीजिन ने, विस्लिंग, यानी वो सीटी बजाता है। दैट्स माई कैमल, वो कहता है ओह वो तो मेरा कैमल है। वो क्या कहता है, वो क्या कहता है, वो कह रहा है कि वो मेरा कैमल है, लेकिन वो कहता क्या है? तो सब कहते हैं हम्फ कहते हैं, क्योंकि हमें भी पता है वो हम्फ ही कहता है केवल। वेरी गुड सेड द डीजिन, ही वुडंट प्लाउ, ऑक्स होता है वो कहता है वो प्लाव भी नहीं करता, यानी जोतता भी नहीं है। तो क्या जो डीजिन होता है उस टाइम तो कहते थे चलो कोई बात नहीं, वेरी गुड है, अच्छी बात है। आई विल हम्फ हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट, वो कहता है मैं अभी ठीक करके आता हूँ उसे, अगर तुम थोड़ी देर के लिए रुको। नाउ फ्रेंड्स, ये सेकेंड पार्ट हम सेकेंड वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।